हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और आपके काउंटर पार्ट को भी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आगमन सदा ही आपके परिवार में बना रहे, माँ लक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहे आपसे। और मेरी प्यारे सोल फैमिली की रीयूनियन जल्दी से जल्दी हो। और सिर्फ रीयूनियन ही नहीं, मैं चाहती हूँ आप सबकी कॉन्शियसनेस इतनी रेज हो जाए कि आप अपने चारों ओर अच्छा बदलाव ला सकें और लोगों को शिव शक्ति की वो ऊर्जा प्लैनेट अर्थ पे महसूस हो, उनको इस जर्नी में यकीन हो जाए। जितने भी लोग, थीटी लोग शिव शक्ति इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को, इस जर्नी को गलत ले रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनका जो भ्रम है वो टूट जाए। खैर, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वैसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है किसी से, पर लास्ट वीडियो को कुछ व्यूअर्स ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जब भी वीडियो सुनते हैं तो थोड़ा कलेजा रखकर, हिम्मत रख के गाइडेंस सुना करें, समझा करें, क्योंकि मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड और गाइडेंस मेरी होती ऐसी है कि ट्रिगर्स मिलेंगे ज़रूर। मेंटोर की कुछ गाइडेंस से आप एग्री होते हैं और कुछ से नहीं, कि ज्ञान नहीं है, ऐसे ही चैनल खोल दिया और कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आप किसी गाइडेंस से रेजोनेट नहीं करते तो उससे सुनिए मत। फिर दूसरा ये कि मैं कभी अपनी गाइडेंस इम्पोज नहीं करती, थोपती नहीं किसी पर भी कि आप हाँ मैं हाँ ही मिलाओ वीडियो को सुन के, बल्कि मैं खुद आपसे कहती हूँ कि इस जर्नी को लेके सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद से जर्नी को समझो, पहचानो। सिर्फ मेंटोर्स पे, ट्विन फ्लेम वीडियोस पे निर्भर मत रहो कि आपके जो भी सवाल है, डाउट है आपकी जर्नी से जुड़े हुए, क्योंकि सबकी पर्सनल स्टोरी होती है। सबका जो केस है, DMDF का जो भी सिचुएशंस होती है वो अलग होती है। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको क्या डाउट आ रहा है, सबके डाउट अलग होते हैं। तो आप खुद से पहचानिए, यूनिवर्स से पूछिए, गाइडेंस लीजिए, डिपेंडेंट मत रहिए ट्विन फ्लेम वीडियोस पे। ऐसा है नहीं कि मेंटोर ने जो पहले वीडियोस बनाए वो आपको प्रीशियस लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेम हाई वाइब्रेशन में पहले भी वीडियो बनाए हैं तो अब भी बना रही हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले वाली वीडियोस आप रेजोनेट कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, और अब की वीडियो में आपने बोला कि नहीं, कुछ भी मैं उल्टा सुल्टा ज्ञान दे रही हूँ आके, तो ये गलत है बोलना। और फ्रेंड्स, जो कंटेंट में लाती, कभी कभी मिक्स गाइडेंस लाती हूँ। कुछ गाइडेंस न्यू अवेकनिंग्स के लिए होती हैं, तो कुछ हाई वाइब्रेशनल बेस्ड होती है। जो हाई वाइब्रेशन में जा चुके हैं, वो उस कॉन्शियस तक पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए वीडियोस लाती हूँ। क्योंकि चैनल में हर तरह के लोग जुड़े हैं, चैनल से हर तरह के लोग जुड़े हैं, उनकी एनर्जीज डिफरेंट है। लास्ट वीडियो हाई वाइब्रेशनल DS के लिए था, वहाँ मैं न्यू अवेकनिंग्स को वो गाइडेंस ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करूँगी, ये आपको खुद ही समझ जाना चाहिए। मैं न्यू अवेकनिंग्स को ये नहीं बोलूँगी कि आप संसार छोड़ दो, मटेरियल वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, शादी वगैरह सब भूल जाओ। आई न्यू इट टेक्स टाइम। न्यू अवेकनिंग होगी तो न्यू अवेकनिंग्स को तो अपने काउंटर पार्ट से डिटैच होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा मटेरियल वर्ल्ड छोड़ दो और सिर्फ मोक्ष मोक्ष मोक्ष, सिर्फ मुक्ति का ही सोचो। नहीं, टाइम लगता है पूरी जर्नी को समझने में। ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्टेजेस हैं। स्पिरिचुअल जर्नी कोई एक स्टेज में कंप्लीट नहीं हो जाती, बहुत सारी स्टेजेस हैं। एक स्टेज को कवर होने में 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। कोई जल्दी समझ जाता है, किसी को बहुत वक्त लगता है समझने में। पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ, जो अब आप कमेंट्स में पूछते हो, डाउट्स क्लियर करो। अगर ना करो तो भी आप शिकायत करेंगे कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैं रिप्लाई नहीं देती। तो और मैं यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक जो स्पिरिचुअल स्टेजेस होती
सबको कवर करती हूँ कि आप क्या क्या महसूस कर सकते हो, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस हो सकता है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ मोक्ष पे आके ही ख़त्म होता है। और पहली बार मैंने कोई मोक्ष पे वीडियो नहीं बनाया, इससे पहले भी बना चुकी हूँ। मेरी पहले जो DMDF से रिलेटेड भी जो भी गाइडेंस रही होगी, सरेंडर से रिलेटेड जो गाइडेंस रही होगी, तो उस वीडियोस में बीच में कहीं ना कहीं तो मैंने मोक्ष और मुक्ति के बारे में बात की ही है। पर क्या होता है कि आप लोगों ने सारी वीडियो सुनी नहीं होती है, एक दो वीडियो सुन के मेंटर को जज करना शुरू कर देते हैं। मैनिफेस्टेशंस करना, डिज़ायर्स को रखना नहीं रखना, ये आपकी चॉइस है। मेरा काम है कि सारे टॉपिक्स क्लियर करूँ। मेरा फ़र्ज़ है बताना कि मैनिफेस्टेशंस के एक तरफ फ़ायदे हैं, एक लिमिट तक फ़ायदे हैं, तो दूसरी तरफ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर, तो वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, शायद कैप्शन है विच इज बेस्ट, भगवत गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी नाम से है। आप ज़रूर सुनना, गीता पर बेस्ड है। मतलब आंखों पे जो मैनिफेस्टेशन की पट्टी बांध रखी है वो खुल जाएगी सुन के, क्योंकि ये आपकी भूल है। आपको लगता है कि ट्विन फिल्म वीडियो सुन के ही सारा इनर वर्क हो जाएगा आपका, तो गलत सोच रहे हो। सारी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इनर वर्क सब कुछ यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपको प्रॉपर इनर वर्क करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से पूरा करना है, तो गीता रामायण पढ़नी ही होगी, अगर पूरा प्रॉपर इनर वर्क करना है तो। पर क्या है ना कि कुछ व्यूअर्स के मन मुताबिक गाइडेंस होती नहीं या उनके कानों को भाती नहीं है, तो कुछ नहीं, बस क्रिटिसाइज करेंगे और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन आके यहाँ निकालेंगे कमेंट्स में। भाई, जहाँ मैनिफेस्टेशंस वीडियोस बन रही है, अगर वो ना बनाए तो उनकी दुकानें चलेंगी कैसे? उनकी दुकानें आपकी डिज़ायर्स के कारण ही तो चल रही है। आपकी ओवर डिज़ायर्स ही आपकी वीकनेस है जिनका वो फ़ायदा उठाते। वरना मैं भी ट्रेंड को फॉलो कर लूँ, मुझे कितना वक्त लगेगा मैनिफेस्टेशंस पे वीडियो बनाने के? मैं भी टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी लेके आ जाऊंगी। और आपकी जो डिज़ायर्स है, मुझे पता है कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, न्यू अवेकनिंग्स हैं, वो उनका मन अभी डिज़ायर से भरा पड़ा है और उनको चाहिए मैनिफेस्टेशंस। और सबसे बड़ी डिज़ायर उनकी होती है डीएम को पाना, रीयूनियन पाना। ये आपकी ओवर डिज़ायर होती है। मैं चाहूँ तो उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ, मैनिफेस्टेशंस पे वीडियोस ला सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करती। मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहती, मैं रियलिटी पे बात करती हूँ। खैर, अब जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनके कुछ कमेंट्स लेके पॉइंट्स क्लियर कर दो। पहला कि 3D यूनियन हो जाने से, 3D यूनियन की यहाँ मतलब बात हो रही है, कहने का मतलब मैरिज, 3D मैरिज हो जाने से अर्थ की वाइब्रेशन अपने आप बढ़ जाती है। ये कहाँ से आप मतलब क्या कंसेप्ट आपने पाल रखा है अपने दिमाग में? अच्छा, तो फिर राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? क्या राधा कृष्ण को नहीं लगा कि हमारा 3D यूनियन होना चाहिए, हमारी 3D मैरिज होनी चाहिए? नहीं होगी तो हम अर्थ की वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ेगी अर्थ की वाइब्रेशन? कृष्ण तो कह गए कि विवाह प्रेम का लक्ष्य नहीं है। राधा कृष्ण ने आपस में विवाह नहीं किया तो क्या पृथ्वी को लाभ नहीं हुआ? क्या कोई वाइब्रेशन नहीं बढ़ी? बिना राधा से विवाह किए भी श्री कृष्ण धर्म को स्थापित करके ही गए ना। सिर्फ शादी कर लेने से समाज नहीं बदल जाएगा। DMDF आफ्टर यूनियन मिलके एक साथ जो सोल पर्पस करते हैं, नेक काम करते हैं, उससे समाज में अच्छा बदलाव आता है। जैसे शिव शक्ति के केस में होता है, जैसे, ठीक है। तो क्योंकि सोल पर्पस DF जब करती है तो मतलब कार्मिक और सोलमेट तो साथ देते नहीं है सोल पर्पस करने में, राइट? DM दे सकता है, आपकी जो सोल फैमिली है वो साथ दे सकती है। इसलिए कहते हैं कि 3D यूनियन मैरिज होना ज़रूरी है। पर नहीं भी है, जैसे राधा कृष्ण के केस में विवाह नहीं होता है, तब भी वो सोल पर्पस करते हैं अपना अलग अलग रह के। शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता के गहरे प्रेम को समझने के लिए फ्रेंड्स डीप स्टडी चाहिए। 3D माइंड से आप उनके प्रेम को नहीं समझ सकते। 3D माइंड को तो
और सिर्फ ये दिखेगा कि शिव शक्ति की भी तो शादी हुई थी और उनके भी तो प्यारे बच्चे थे, गणेश जी, कार्तिकेय, राम सीता की भी शादी हुई और बच्चे हुए। बस यही दिखेगा 3D माइंड को, उसके परे वो जा ही नहीं सकते। 3D माइंड इसके परे नहीं जा सकता, उसको सिर्फ शादी दिखेगी और बच्चे दिखेंगे। अच्छा, परमहंस जी की जीवनी के बारे में कुछ पढ़े हैं आप लोग? वो आध्यात्मिक तल पर बहुत आगे जा चुके थे, फिर भी परिवार के दबाव में उन्होंने शादी की, विरोध नहीं किया बिल्कुल भी, मान गए कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा। उनकी पत्नी थी शारदा। परमहंस जी माँ कहकर संबोधित करते थे अपनी पत्नी को, माँ का दर्जा दे दिया पत्नी को, सबको कहते थे कि ये मेरी माँ है। फिजिकली इंटीमेट भी नहीं हुए शारदा जी से, पूछते थे उनको। ऐसे होती है कंप्लीट सोल, ऐसे होता है शिव शक्ति का रिश्ता, ऐसे होते हैं डिवाइन पार्टनर्स जो एक दूसरे को सिर्फ परमात्मा की ओर ले जाए। आप लोगों से कह दिया जाए कि कर लो DMDS से शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ हो सबकी हो अपने DMDS से शादी, पर कोई फिजिकल इंटीमेसी ना हो, तो आप कहेंगे कि फ़ायदा ही क्या है ऐसी शादी का मैम, भोग तो कर ही नहीं पाएंगे एक दूसरे का। और मुझे पता है ये सेक्सुअल इंटीमेसी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेंस है, कंसेप्शन से फैलाए जा रहे हैं, पर मैं फिर किसी दिन उस पर वीडियो बना लूँगी। पर मैं अभी तो ये समझा रही हूँ कि आप किस तरीके से ले रहे हो ट्विन फ्लेम जर्नी को, एक्चुअल में ये है क्या। रमन महर्षि, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, साईं बाबा, बुद्ध, कभी किसी संत के जीवन को पढ़ा भी है आपने अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, या सिर्फ वीडियोज ही सुनते रह गए ट्विन फ्लेम के, DMDF तक ही सीमित रह गए। ये लोग आध्यात्मिक पथ पर वो कितना आगे बढ़ चुके थे, क्या आपने अंदाज़ा भी लगाया है अगर आपने पढ़ा हो? क्या स्वामी विवेकानंद की शादी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी नहीं की, तो क्या वो जंगल चले गए थे? आप लोग कह रहे हैं कि अब मोक्ष मिल जाएगा, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, शादी भी नहीं होगी, तो फिर जंगल जाके भटकना पड़ेगा। क्या स्वामी विवेकानंद जंगल जा चुके थे क्या? अच्छा, बुद्ध गए थे जंगल, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे अपनी तपस्या करने, ध्यान करने, कि कैसे ये वर्ल्ड की जो सारी सफरिंग्स हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और फिर वापस लौट के आए, समाज को एक सही दिशा दी, मार्गदर्शन दिया। साईं बाबा भी यहीं रहे, समाज के बीच में रहे, बहुत ज़्यादा पावर्स थी उनके पास, भले ही आज लोग कुछ भी सोचे उनके लिए, पर बहुत ज़्यादा पावर्स थी उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि अपनी पावर से उन्होंने अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट किया हो, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि वो भिक्षा मांगकर ही खाते थे, अपना गुजारा करते थे, और सिर्फ सोसाइटी को हील किया उन्होंने, लोगों के दुख कम किए बस। मीरा इस तरह से कृष्ण से एक हुई कि बसाया अपना संसार, अपना वैवाहिक जीवन छोड़ दिया। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी मैरिड लाइफ को तोड़ के मतलब चले जाएं कहीं पे, मैं ऐसी गाइडेंस नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, आप समझिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ। कोई एक किस्सा बताइए मुझे जहाँ बुद्ध ने, महावीर ने, गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों को मैनिफेस्टेशन का ज्ञान दिया हो, कहा हो कि बच्चे मैनिफेस्टेशन करो, आपकी जो डिज़ायर्स है ना सब मैनिफेस्टेशन से, विजुअलाइजेशन से पूरी हो जाएंगी। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने अब तक नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ उन्होंने ऐसी कोई शिक्षा भी दी थी अपने शिष्यों को। अच्छा, किसी ने पूछा था कि मैम आपकी फैमिली शादी के लिए आप पर दबाव नहीं बनाती क्या? तो भाई दबाव मुझ पर भी है शादी का। परिवार और समाज का तो काम ही है आपको संसार की तरफ धकेलना, पुश करना। वो कहेंगे ही कि शादी करो, बच्चे करो, क्योंकि वो आध्यात्मिक पथ पर नहीं है, इसलिए उनकी कॉन्शियस ऐसी है, वो बोलेंगे। पर आप हो उस आध्यात्मिक पथ पर, तो निर्णय आपको करना कि आपको आगे जाके जीवन आपको कैसे जीना है। आप कितने ही जन्म लेके आ जाएं, भले ही आप हर जन्म अपना स्पिरिचुअल वर्क करें आप, ठीक है, पर कितने ही जन्म लेके आ जाएं, हमेशा
समाज से, परिवार से दबाव रहेगा शादी का, तो क्या आपको थ्री में ही फंसे रह जाना है? रही बात मेरी, तो शादी को लेके पागलपन मैंने छोड़ दिया कब का। मुझे कोई ऑब्सेशन ही नहीं है शादी का अब तो। मेरी शादी कब कैसे होगी भी कि नहीं होगी, वो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है मैंने। मेरा पूरा फोकस अभी तो मैं जो सोल पर्पस कर रही हूँ उस पे है, आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ उस पर है, और मैं अपना इनोवा करती हूँ बस। मुझे कोई शिकायत ही नहीं है अपनी लाइफ से। अगर व्यूज सब्सक्राइबर चाहिए होते तो मैं ट्रेंड को फॉलो करती, 1111 पोर्टल का बता देती, कुछ भी आ जाते व्यूज। ये सब रियलिटी पे बात नहीं कर रही होती मैं अभी। फिर दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि क्या पता भगवान ने मैनिफेस्टेशंस पावर्स हमें इसलिए दिए ताकि हमारे दुख कम हो, हमें सुख मिल सके। गीता में लिखा गया है कि परम सुख है आत्मिक सुख, जहां आप परम शक्ति में एक हो जाए, एकीकार हो जाए। बस वही एक सुख है और कोई सुख नहीं होता। मैनिफेस्टेशन सुख नहीं होता है। ऐसा होता तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान क्यों दिया? युद्ध भूमि में वो मैनिफेस्टेशन की टिप बता देते अर्जुन को। आप इस बिटर ट्रुथ को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, पर मैनिफेस्टेशन सिर्फ भोग को बढ़ावा देते हैं। आप क्या है कि अलग अलग चैनल्स की गाइडेंस सुनते हैं ना, और भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो गाइडेंस सुनते वक्त अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। और मैनिफेस्टेशन की डार्क रियलिटी के बारे में मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। 2 लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, ज़रूर जाके सुनिए कि डार्क रियलिटी क्या है मैनिफेस्टेशन की। मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो दोबारा यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगी वो स्टोरी। वैसे ठीक है, जो भी जिन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि सबको टाइम लगता है सिचुएशंस को समझने में, जर्नी को समझने में। बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। वैसे मैं उन्हीं के लिए गाइडेंस ला पा रही हूँ जो मुझ पे पूरा विश्वास करते हैं, जिनको लगता है मैं कुछ गलत नहीं सिखा रही हूँ, जो मेरी जेन्युइन एनर्जी और वर्ड्स पर ट्रस्ट करते हैं, जिनको ये नहीं लगता कि मैं उनको बहका रही हूँ, जिन्होंने मेरा आत्मबल बनाए रखा है अब तक। तो उन्हीं के कारण मैं ये गाइडेंस ला पाती हूँ, वीडियोस ला पाती हूँ। धन्यवाद उन सभी सोल ब्रदर्स और सिस्टर्स का जिन्होंने अब तक मुझे मोटिवेटेड रखा है। सो फ्रेंड्स, यही क्लियर करना था मुझे आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।